आज ये चौकी पर आए थे, क्या घटना घटी है मजदूरों के साथ में? आज श्रीवद्ध पॉलीबैग कंपनी के मजदूर जो विगत 7 सालों से काम कर रहे हैं वहाँ पे, आज इन्होंने एक आवेदन दिया है भारतीय मजदूर संघ को कि जिसमें इनकी पीड़ा श्रीवद्ध पॉलीबैग के मैनेजर के द्वारा जानकीलाल यादव, जिन्होंने मजदूरों के साथ अभद्र व्यवहार किया और गाली गलौज की, धमकियां दी। मैं वकील हूं, पूर्व में भी कई मजदूरों के साथ ऐसे मामले कर चुके हैं। आज ये चित्तौड़गढ़ के रहने वाले यूपी चित्रकूट के रहने वाले मजदूर हैं। विगत 7 सालों से काम कर रहे थे। इनको 2 बजे रात को भगा दिया गया और उसके बाद में इनका वेतन और 7 साल का बोनस इनका बकाया है, ग्रेजुटी बाकी है। और पूरे तरीके से जो श्रीवद्ध पॉलीबैग में जो मजदूरों का शोषण हो रहा है, मात्र 180 रुपये में जो दुर्व्यवहार हो रहा है, ये बार बार इस कंपनी में मजदूरों के साथ किया जा रहा है। पर ना तो शासन के द्वारा ना श्रम अधिकारियों के द्वारा कोई उस पर एक्शन लिया गया। हमने बोनस के लिए दीपावली के पूर्व श्रीवद्ध पॉलीबैग में आवेदन दिया था और श्रम विभाग को भी आवेदन दिया था। ना तो किसी मजदूर को बोनस दिया गया और ना ही फर्जी लिस्ट पेश करके श्रम अधिकारी जी ने ये बोला कि पूरे मजदूरों को बोनस दिया गया है। जानकीलाल यादव के द्वारा इस प्रकार की फर्जी लिस्ट पहुंचा दी गई है। क्या मामला था ये खट्टा का चौकी पर आए हो? सर, हमारा पेमेंट नहीं दे रहे श्रीवद्ध कंपनी ने। कौन नहीं दे रहा है? क्या कहना पड़ता है? जानकीलाल यादव सर। क्या कहना पड़ता? सर, हम लोग आए थे पेमेंट लेने, पर ये लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारा पेमेंट सेठ ने होल्ड कर रखा है। हमें 2 महीने से दौड़ा रहे सब, और हम लोग जब भी आते हैं, जब भी धमकी भी दे रहे हैं कि तुम कुछ भी कर लो, लेकिन मैं पेमेंट नहीं दूंगा सर। इसके पहले आपने जो एक आवेदन दिया था, कहाँ दिया था? हम लोग लेबर कोर्ट में व्हाट्सएप किए थे, सब कंपनी में काम कर रहे हैं। पर क्या है सर, हम लोगों को टाइम नहीं कंपनी देती कि हम कहीं जा सके, और हम व्हाट्सएप किए, और व्हाट्सएप करने के बाद फिर वो लोग बोले ठीक है हमें टाइम दो कुछ दिन के लिए, तो हम आगे की जानकारी तुम्हें देंगे। क्या हुआ उसका? तो कोई जानकारी नहीं मिली सर। अब हम लोग सोचे कि पेमेंट का टाइम है, यहाँ आ करके अपना पेमेंट ले लें। कितना पेमेंट बकाया है? पेमेंट हमारा साहब 22-23 ड्यूटी है साहब। कितने लोगों को बकाया है? 11 लोगों का साहब। इसी भगाने की घटना पूर्व में पहले कंपनी के द्वारा की गई थी? हाँ साहब, क्या है कि हम लोग काम कर रहे थे, सुपरवाइजर रात में दारू पी रखा था। मुझे भी 4 बजे भगा दिया गया था। तो रात में दारू पी करके आया, उसने क्या है कि सब गाली गलौज दे रहा था कि मैं फोड़ फाड़ डालूंगा। और दूसरा वाला था जगाने के लिए रखा, तो उपाध्याय करके सर जी, तो उसने क्या है कि लात भी मारता था सोते वक्त, और उसने बोला इनको आउट कर दो। तो 2 बजे रात के हम लोगों को आउट कर दिया। इसके बाद फिर सुपरवाइजर दूसरे थे और गार्ड थे, वो बोले काम कर लो। और ये लोग रात में 4 लोग फ़ोन किए कि तुम काम कर लो, सुबह समझौता होगा। तो हम लोग सोचे कि जब रात में ये भगा ही रहा है, रात में मान के चलो गेट के बाहर भगा दे, तो फिर हम लोग रास्ते में क्या दुर्घटना हो जाए हमें क्या मालूम। तो फिर गेट वाले ने हमें नहीं जाने दिया, हम रात में काम भी नहीं किए। तो फिर सुबह पारे 4 लोगों से बोले कि सर ऐसे ऐसे ये लोग बवाल किए, और हम लोगों का जो भी है तो सेठ से बातचीत करवा दो, तो हम आके काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये बोले। पेमेंट सबका कितना बकाया है? हमारा लगभग होगा 13-14 हज़ार रुपये होगा साहब। सबका मिला पीएफ वगैरह मिल सबका होगा 1.5 लाख रुपये आसपास साहब। और 7 साल हो गए हम लोगों को काम करते साहब। बोनस भी 500 हज़ार रुपये दिए गए, इससे ज़्यादा नहीं दिए गए। क्या नाम है आपका पूरा? बिमलेश साहब। कहाँ के निवासी? चित्रकूट साहब। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।